Hello everyone, welcome to Study Time only. Today is Saturday 6th June 2020 and द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। आज का हमारा आर्टिकल है कर्ब्स एंड रिकवरीज। जो कोविड-19 पेंडेमिक है इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मतलब कोविड-19 के केसेस हैं वो दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बट इस सिचुएशन में इंडिया को क्या कर रहा है, जो हमारी मॉर्टेलिटी रेट है, जो हमारी मृत्यु दर है, उसे क्या करना है, उस पर फोकस करना है और उसे लो रखना है। मतलब कि ऐसा हो, केसेस तो बढ़ रहे हैं बट जो हमारी रिकवरीज हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को रिकवर कर पाएं। तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर रिलेटेड है, कोविड-19 पर रिलेटेड है कि किस तरीके से जो इंडिया में केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं बट रिकवरीज भी उसी बेस्ड पर होनी चाहिए कि जो मॉर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा हाई ना हो। तो इस आर्टिकल से हम आज वर्ड्स निकाले हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ फर्स्ट वर्ड है सिल्वर लाइनिंग। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, आशा की किरण। प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए इसका, सिल्वर लाइनिंग। मीनिंग क्या है इसका, अ साइन ऑफ होप एंड इज एन अनफॉर्चुनेट और ग्लूमी सिचुएशन अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट। मतलब कि कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उस टाइम पर हमें कोई होप मिल जाए, कोई आशा की एक किरण मिल जाए, कोई ऐसा साइन मिल जाए कि जिससे कि चीज़ें क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है, आशा की किरण। इसके सिनोनिम्स क्या है, रे ऑफ होप, ब्राइट साइड एंड ग्लिमर ऑफ होप। रे ऑफ होप का मतलब क्या हो जाता है, आशा की किरण, मतलब कि एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। ब्राइट साइड का मतलब होता है, ब्राइट साइड हो जाता है कि मतलब कोई एक ब्राइट साइड है, मतलब कि उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट मिले हमें। और ग्लिमर ऑफ होप का होता है आशा की किरण। एंटोनिम्स क्या है इसके, डार्क क्लाउड्स और होपलेसनेस। डार्क क्लाउड्स का मतलब होता है काले बादल, मतलब कि कहीं से भी कोई हमें उम्मीद नहीं दिख रही है। और होपलेसनेस का मतलब हो जाता है कि निराशावाद, कि मतलब हमें कहीं से भी कोई एक साइन नहीं मिल रहा है जिससे कि जो हमारी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं, When the thing look black, there's always a silver lining। मतलब कि जब चीजें काली दिखती हैं तो यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है कि एक आशा की किरण वहां जरूर होती है, एक सिल्वर लाइनिंग वहां जरूर होती है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैटल। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है जीव घातक। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए, फैटल। मीनिंग क्या है इसका, कॉजिंग और कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ, मॉर्टल, डेडली। मतलब कि कोई चीज ऐसी हो जिससे कि क्या हो, डेथ की संभावना हो सकती है, मतलब कि इंसान मर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 है, इससे क्या हो रहा है, इससे लोगों की डेथ भी हो रही है। तो कैसा है, ये एक फैटल डिसीज है। सिनोनिम्स क्या है इसके, डेडली, लीथल एंड मॉर्टल। डेडली का मतलब कि जो हमें मार दे, जिससे कि हमारी मौत हो जाए। लीथल का मतलब होता है घातक और मॉर्टल का मतलब होता है नाशवान, मतलब कि जो हमें हमारा नाश कर दे। एंटोनिम्स क्या है इसके, हेल्थफुल, नॉन फैटल और सेफ। हेल्थफुल का मतलब क्या होता है, स्वस्थ। नॉन फैटल का मतलब होता है नॉट कॉजिंग डेथ, मतलब कि उससे डेथ ना हो। मतलब कि कोई भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 का लेता है, इससे क्या होता है, फैल तो रहा है बट इससे क्या हो, जस्ट इमेजिन कि मतलब कि इससे डेथ ना हो रही हो, तो ये कैसा हो सकता है, एक नॉन फैटल डिसीज है। ठीक है। और सेफ का मतलब क्या हो जाता है कि हम कैसे हैं, उससे सुरक्षित हैं। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, दिस इलनेस इज फैटल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। ये जो इलनेस है, ये जो बीमारी है, ये कैसी है, एक जीव घातक है, मतलब कि हर केसेस में ये क्या हो सकता है, इससे इंसान की मृत्यु हो सकती है, इंसान मर सकता है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथेसिस। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है अवधारणा। मीनिंग क्या है इसका, an idea or explanation for something that is based on non fact but has not yet been proved। मतलब कि किसी चीज पर वो क्या हो, किसी फैक्ट पर वो क्या हो, बेस्ड हो, बट अभी तक वो प्रूव ना हुई हो, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं, अवधारणा, मतलब कि हाइपोथेसिस। सिनोनिम्स क्या है, assumption and conjecture। कंजक्चर, एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि एक एजम्पशन लगा लेना, मतलब कि सोच लेना, खुद से ही सोच लेना, हमने ये एज्यूम कर लिया। और कंजक्चर का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, मतलब कि एक ओपिनियन और कंक्लूजन देना बट उसके बारे में हमारे पास अभी कोई पुख्ता सबूत ना हो। एंटोनिम्स कैसे, फैक्ट, पेपर ट्रेल। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, मतलब कि वो चीज कैसी है, एकदम डिफाइंड है, फैक्ट है वो चीज। और पेपर ट्रेल का मतलब हो जाता है कि उसके पास क्या है, हमारे पास रिटन एविडेंस है उस चीज के बारे में, हमारे पास पेपर में नोट डाउन है, उसके बारे में सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं।
तो उसका मतलब होता है पेपर ट्रेल। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। सेवरल हाइपोथेसिस फॉर ग्लोबल वार्मिंग हैव बीन सजेस्टेड सो फार, मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस मतलब कि अवधारणाएं सजेस्ट की गई थी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजेक्ट्री। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रक्षेप पथ। प्रक्षेप पथ मीनिंग क्या है इसका? द कर्व पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट फॉलो आफ्टर इट हैज बीन थ्रोन और शॉट इनटू द एयर, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम इस रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, हमारा किसी ने किडनैप कर लिया, तो इस रास्ते पे हम कोई एक साइन छोड़ते जा रहे हैं, हम कुछ अपने ऐसे क्लू देते हुए जा रहे हैं जिससे कि जो हमें ट्रैक कर रहा हो उसको पता चल जाए कि हम इसी रास्ते से गए हैं, तो उसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके? ट्रैक, ऑर्बिट। ट्रैक का मतलब हो जाता है एक निशान, मतलब कि हम निशान छोड़ते हुए जा रहे हैं जिससे कि अगर कोई हमारा पता लगा रहा हो तो हम वो हमारा पता आसानी से लगा सके। और ऑर्बिट का मतलब होता है एक ऑर्बिट, एक पाथ, मतलब कि वो इससे बाहर ना गया हो। इसके एंटोनिम्स क्या है? ऑफ ट्रैक, डिस्ट्रैक्शन, डिसओरिएंटेशन। ऑफ ट्रैक का मतलब क्या होता है कि चीजें क्या है, प्लेस नहीं है, जिससे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे हम उससे क्या हो गए, भटक गए हों, ऑफ ट्रैक। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है भटकाव, आपको भटका दिया गया हो। और डिसओरिएंटेशन का मतलब भी होता है भटकाव, मतलब कि आपको रास्ते से हटा दिया गया हो। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द मिसाइल केम इन ऑन अ वेरी लो ट्रेजेक्ट्री, मतलब कि जो मिसाइल आई थी वो उसका जो पथ था वो बहुत ही ज्यादा लो था। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोजर। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है ऋण जोखिम। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए, एक्सपोजर। मीनिंग क्या है इसका? द एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग, लेइंग ओपन और अनकवरिंग, मतलब कि किसी भी चीज को क्या करना, ओपन कर देना, सबके सामने उसे लेकर आ जाना। सिनोनिम्स क्या है इसके? रिविलेशन, रिस्क एंड डिस्क्लोजर। रिविलेशन का मतलब क्या होता है? रहस्योद्घाटन, मतलब कि किसी भी चीज का कोई सीक्रेट है तो उसका उद्घाटन कर देना, मतलब कि सबके सामने उसे रिवील कर देना, तो उसे कहते हैं रिविलेशन। रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम, जोखिम लेना, चीजों को बाहर लाना। और डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि चीजों को प्रकट करना, सामने सबके सामने उसे रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना। एंटोनिम्स क्या है इसके? हाइडिंग, कवर एंड प्रोटेक्शन। हाइडिंग का मतलब होता है कि उसे छुपा कर रखना। कवर का मतलब होता है उसे, मतलब कि किसी भी चीज से क्या कर देना, कवर कर देना उसके ऊपर, ताकि चीजें वो, फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉल है, ठीक है, हमें ये किसी को नहीं दिखाना ये कि हमारी डॉल है, तो हमने इसको ऐसे कवर कर दिया है ताकि जो अदर पर्सन है वो इसे ना देख सके, तो हमने क्या कर दिया, उसे कवर कर दिया, उसका पर्दा कर दिया। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाना, मतलब कि प्रोटेक्ट करना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। यू शुड ऑलवेज लिमिट योर एक्सपोजर टू द सन, मतलब कि तुम जब सन में जाते हो तो उस टाइम पे अपने जो तुम एक्सपोज, अपने आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हो तो उसमें लिमिट रखना चाहिए, मतलब कि ज्यादा अगर हम धूप में गए तो क्या हो सकता है, हमें स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफॉर्म। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और वर्ब भी। इसका मतलब क्या होता है? कमजोर। मीनिंग क्या है इसका? इल और नीडिंग केयर स्पेशली फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ऑफन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज टू इनवैलिडेट, मतलब कि हमारे एज ज्यादा हो गई हो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इलनेस हो सकती है, तो उस टाइम पे क्या होती है, हमें बहुत ही ज्यादा हम वीकनेस फील करते हैं, कमजोर फील करते हैं, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इनफॉर्म, मतलब कि वैसे सिचुएशन जब हम बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हों। सिनोनिम्स क्या है? डिसेबल्ड, इनवैलिड एंड फॉल्टी। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है? असक्षम, मतलब कि कोई भी काम करने में हम कैपेबल ना हो, असक्षम है। इनवैलिड का मतलब क्या होता है? कि अवैध, मतलब कि अब वो चीज वैलिड नहीं है, आगे काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं कि मतलब वो इतने ज्यादा बीमार हो चुके हैं कि अब वो आगे कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हें अब बेड रेस्ट की जरूरत है। फॉल्टी का मतलब क्या हो जाता है? गलत, मतलब कि चीजें कैसी हो गई हैं, बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी हैं। एंटोनिम्स क्या है इसके? स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट एंड हेल्दी। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, रोबस्ट का मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं। शी वॉज टू एल्डरली एंड इनफॉर्म टू रिमेन एट होम, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि अब एल्डर हो चुकी हैं, और इन्फॉर्म भी हैं, मतलब कि कमजोर भी हैं कि उन्हें हम घर पर अकेला छोड़ दें। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैमेट। ये एक नाउन वर्ड है।
इसका मतलब होता है सारे पहलू। मीनिंग क्या है इसका? द एंटायर स्केल और रेंज ऑफ थिंग्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन समथिंग, मतलब कि सारे पहलू, जो सारी स्केल है जो हमने मेजर करी है उसके बारे में उन सारी चीजों को इंक्लूड करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? रेंज, स्पेक्ट्रम और स्केल। रेंज का मतलब क्या होता है? एक सीमा। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है विस्तार। और स्केल का मतलब होता है पैमाना, स्तर। मतलब कि सारे जगहों से हमने उसे क्या कर लिया है, उसे मेजर कर लिया, उसके बारे में पता लगा लिया है, उसके बाद हमने उसे इंक्लूड किया है। एंटोनिम्स क्या है इसके? एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है का इतिहास, मतलब कि उसकी जो पुरानी बातें हैं उसको भी हमने पता लगा लिया हो। यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है। गैमेट में जो सिनोनिम्स हमने अभी डिस्कस करे हैं वो सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और एंटोनिम्स में ये जो एनाक्रोनिज्म है इसका मतलब होता है काल भ्रम, मतलब कि हम इसके क्या इतिहास में चले जाएं, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता करें। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। इन हर स्टोरीज शी एक्सप्रेस द होल गैमेट ऑफ इमोशंस फ्रॉम हैप्पीनेस टू सॉरो, मतलब कि उसने अपनी स्टोरी में सारे पहलू को सारे पहलू के बारे में बताया है। जैसे कि जो हमारे इमोशंस हैं, हैप्पीनेस है और सॉरो, मतलब कि खुशी से लेकर गम तक, गम से लेकर जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, उन सारी जो इमोशंस हैं उनको, उनके सारे पहलू को अपनी स्टोरी में उसने कवर किया है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टिग्मेटाइज। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है कलंक लगाना। मीनिंग देखते हैं हम इसका। टू ट्रीट समवन और समथिंग अनफेयरली बाय डिसअप्रूविंग ऑफ हिम और हर ऑफ और इट, मतलब कि किसी भी पर्सन को अनफेयरली ट्रीट करना, ठीक है, उसे डिसअप्रूव करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? डिस्क्रेडिट, डिसग्रेस एंड बेसमेज। डिस्क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बदनाम करना। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान करना। और बेसमेज का मतलब होता है गंदा करना, मतलब कि डैमेज करना, किसी भी चीज को क्या करना, खराब करना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है इसके? एक्सकल्पेट, फ्लैटर एंड एक्सटॉल। एक्सकल्पेट का मतलब होता है सफाई देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के ऊपर कोई क्राइम का आपने इल्जाम लगाया कि आपने ये काम किया है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, एक्सकल्पेट करेगा, अपने बारे में सफाई देगा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करा है। फ्लैटर्ड का मतलब होता है चापलूसी। और एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब कि किसी के बारे में बुरा बोलने से अच्छा हम उसे क्या करें, एक्सटॉल करें, मतलब कि उसकी तारीफ करें, उसे प्रेस करें। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। पीपल शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब कि रेस की बेसिस पे किसी भी पर्सन को क्या स्टिग्मेटाइज, मतलब उनको लो नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैंप अप। इसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना, मतलब कि किसी भी चीज को इंक्रीज करना। मीनिंग क्या है इसका? टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज, मतलब कि या तो उसको इंक्रीज करना या इंक्रीज होने में उसकी हेल्प करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? इनहेंस, फास्टर एंड स्पीड अप। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, जो हम ये डेली वोकेबलरी डिस्कस करते हैं, अगर हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे अपने डेली राइटिंग में, डेली स्पीकिंग में, तो क्या होगा, जो हमारी स्पीकिंग है, राइटिंग है, वो क्या होगी, इनहेंस होगी, वो क्या होगी, और ज्यादा अच्छी इंप्रूव होगी। फास्टर का मतलब होता है तेज। और स्पीड अप का मतलब होता है कि मतलब आगे की तरफ बढ़ते जाना। एंटोनिम्स क्या है इसके? स्टॉप, स्लो डाउन एंड डिसेंट। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। स्लो डाउन का मतलब हो जाता है धीरे धीरे चलना। और डिसेंट का मतलब होता है उतरना, मतलब कि नीचे की तरफ आना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द कंपनी अनाउंस प्लान टू रैंप अप प्रोडक्शन टू 10,000 यूनिट्स पर मंथ टू मीट डिमांड, मतलब कि डिमांड से मिलने के लिए, कि उनकी डिमांड जो है, जितनी डिमांड हो रही है उसको पूरा करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, ये अनाउंस किया है, एक प्लान अनाउंस किया है, जिसमें वो क्या करेंगे, हर महीने अपने प्रोडक्शन को क्या, उन्होंने क्या कर दिया, हर महीने अपने प्रोडक्शन में 10,000 यूनिट्स को बढ़ा दिया है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और नाउन भी। इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्ममति और अत्यधिक। इसका मीनिंग देखते हैं। शार्प और सीवियर इन इफेक्ट और इंटेंस, मतलब कि उसका जो प्रभाव है बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो। एंड नाउन में हम कैसे यूज करेंगे? अ साइन दैट इज रिटन अबव अ लेटर इन सम लैंग्वेज शोइंग यू टू हाउ टू प्रोनाउंस द लेटर, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई वर्ड होता है, उसके नीचे छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है कि इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो उसे कहते हैं हम एक्यूट, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में वो चीज लिखी हुई हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? शार्प, कीन और इंटेंस।
शार्प का मतलब होता है तेज, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज हो वो। कीन का मतलब हो जाता है उत्सुक, मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा कीन है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो। और इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, मतलब कि एक्सट्रीम फोर्स। एंटोनिम्स क्या है? डल, ऑब्ट्यूज एंड ब्लंट। डल का मतलब क्या हो जाता है कि आप लो फील कर रहे हो। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है सुस्त, मंद बुद्धि। और ब्लंट का मतलब भी सेम होता है, सुस्त मंद बुद्धि। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी इज पर्टिकुलरली एक्यूट इन रूरल एरियाज। मतलब कि जो पोवर्टी की प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में, ये बहुत ही मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। अब कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस करे हैं उनके सेंटेंस आपको जरूर बनाना है और हमें बताना है। और ये जो वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनको अब आप डिस्कस करने के बाद अब आप आर्टिकल को रीड करेंगे तो अब आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। अगर आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम ओनली सर्च कीजिए टेलीग्राम में, आपको वहाँ चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से पीपीटी एंड इसका पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।